जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने अभी पीछे दो रिसेंटली वीडियो देखी अष्टलक्ष्मी की, साधनाओं की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये विधि कैसे होती है और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले, नवरात्रि में 9 दिन ये साधना आपको गुप्त रखनी है, किसी को नहीं बताना है। यहाँ तक कि मेरे को भी नहीं बताना है 9 दिन क्या हो रहा है। सवाल जो भी आएंगे आपके, वो 31 तारीख तक, 1 तारीख तक पूछ लेना, जो भी विधि में दिक्कत हो। प्रॉपर विधि देता हूँ, इसलिए जो भी विधि में दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ना मैं आपको जानता हूँ 9 दिन, ना आप मेरे को। नकारात्मक कोई भी प्रभाव, कोई भी शक्ति आपके टच नहीं करेगी 9 दिन, ये श्योरिटी मेरी है। लेकिन आप लोग कोई भी सवाल जवाब यहाँ वहाँ कहीं नहीं पूछेंगे, ना इस विधि को बांटें। क्यों? अगर आपने ये काम किया तो आपकी 1 मिनट में पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप अपना अनुभव नोट करके रखिए, 9 दिन बाद आराम से ऑडियो में बताइए। अगर यूट्यूब पे डालना हो तो भी बता देना, नहीं डालना हो तो भी बता देना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें साधना में करना क्या है। सबसे पहला बेसिक स्टेप है, ये साधना बिना मंत्र दीक्षा के मत करिए, वरना कुछ नहीं मिलने जाने वाला, ठीक है। अब इसमें साधना काल में क्या करना है? सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है 9 दिन। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इससे कोई फर्क नहीं है इसमें। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, ठीक है। 9 दिन पत्नी के साथ सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ठीक। आपके जो भी हाथ पैर के नाखून हैं, दाढ़ी शेविंग अगर हटा काट दे तो भी ठीक है। 9 दिन आपको कुछ नहीं काटना पीटना है। 9 दिन आप ये समझ लीजिए कि आप एक साधक हैं। आपको सुबह या शाम कभी भी, जब भी आप साधना में बैठेंगे तो आप स्नान करेंगे, उससे पहले फिर साधना में बैठेंगे, ठीक। अब इसके बाद आपको जो खाने पीने का ध्यान देना है वो है सात्विक खाना। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहेंगे। तम्बाकू, मसाला, गुटखा, फलाना ढिकाना, ये सब दूर 9 दिन। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर हो सके, जब आप ज़्यादा ही कंट्रोल ना कर पाएँ तो साधना के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। नॉन वेज और आपका मदिरा, इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना। किसी दूसरे के कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर्फ अपने पहनेंगे। और साधना में जो भी कपड़े पहनेंगे, रात में कर रहे हैं या दिन में, उसे सीधा पानी में डुबोना है और टांग देना है, ठीक है। उसको ज़्यादा गड़बड़ घोटाला नहीं कि हम साबुन से रोज धुल रहे हैं। सीधा पानी में डुबो साधना के बाद और टांग दो सूखने, बस। रात में करेंगे तो सुबह दोपहर, कल साधना के टाइम तक आपका सूख जाएगा। दिन में करेंगे तो दूसरे दिन तक सूख जाएगा। कोई प्रेस की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो अनमेरिड हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना करने के बाद आपको ये नहीं करना है कि आप जो है अपने, जो प्रेम का है, प्रेयसी है, जो भी समझ लो, या गर्लफ्रेंड बोल लो, उससे फ़ोन पे चालू हो जाए कि मेरी तो साधना चल रही है, अब कौन देख रहा है। शक्ति आप पे पूरे 9 के 9 दिन नज़र रखेगी, पहले दिन से लास्ट दिन तक, ठीक है। तो ये 9 दिन अपना जो, वो कहते हैं ना लव का भूत, वो आस्की का भूत जिसे बोलते हैं, उसे साइड में रख देना, ठीक है। अब जो गृहस्थ हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में, नॉर्मल हर आदमी को टेंशन होती है, वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला भूत उतार देना। हो सके आपसे तो दूसरों की मदद करना। मदद के लिए ये मत कर देना कि पैसे लौटा दे, उसे रास्ता देना। रास्ता दोगे तो शक्तियाँ आपसे जुड़ेंगी। पैसे दोगे तो शक्तियाँ कहेंगी यार, जब तुम खुद ही इतने धनवान हो तो मैं क्या करूँ आके, ठीक है। कमरा जिस कमरे में करेंगे, अकेला कमरे में करेंगे, पूजा पाठ वाले कमरे में करेंगे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साधना का समय आपका
सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, शाम को 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में ही रखना है। कभी भी बदलना नहीं है। एक बार जो सेट हो गया वो 9 दिन सेट रहेगा। इस शक्ति का कभी भी आपको मजाक नहीं करना है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास 10 रुपये है, शाम तक 1000 रुपये आ जाएंगे अपने आप ही। मैं मेहनत करूँगा, अपने आप ही कोई ना कोई दे जाएगा। ये करोगे, शक्ति उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। साधना का दिन है नवरात्रि में। माला आपकी इसमें स्फटिक की यूज़ होगी, जो आप खुद से जागृत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र वो आपको चाहिए, आपके घर में रखा है पुराना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को जागृत कर लो। चाहे लक्ष्मी यंत्र हो चाहे श्री यंत्र, सबके घर में होता है। आसन आपका जो होगा वो लाल होगा। कपड़े जो होंगे, लाल रंग की धोती आती है ना, वैसे ही कपड़े ले लेना और ऊपर से भी ओढ़ लेना 2 धोती। अगर नहीं मिलता है तो वो जो मार्केट में जाना और सीधा कटवा लेना। 2.5 3 या 4 मीटर, ऐसे 4.5 मीटर का होता है धोती टाइप का, वो कटवा लेना। 4 मीटर के आराम से ओढ़ लेना। ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहता है। आपका दीपक जो रहेगा वो घी का रहेगा। इसमें दिशा जो रहेगी वो उत्तर या पूरब, कोई भी रख सकते हैं। अब आपको नहा धो के स्नान करके अपना शाम, सुबह या शाम, अगर आप सुरक्षा मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो सुरक्षा मंत्र पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आप शुद्धिकरण करेंगे। बाएं हाथ में से जल लेके अपना पूरा सामग्री पे मंत्र पढ़ते हुए डालते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप शिखा बंधन करेंगे, फिर कुमकुम का तिलक लगाएंगे, है ना। फिर पृथ्वी का पूजन करेंगे। उसके बाद संकल्प लेंगे। संकल्प में जो लिखा है उसी हिसाब से लेना। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है कि इस चीज़ की समाधान हो जाए, तो उसमें संकल्प को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फिर सॉल्व होगी, ये बात भी याद रखना। उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर आप गुरु पूजन करेंगे। गुरु पूजन करने के बाद अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप एक माला गुरु मंत्र का जाप करेंगे। नहीं है तो आप जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो अपने इष्ट का एक माला मंत्र जाप कर लेंगे। अगर वो भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो जो विधि में मंत्र दिए गए उसका एक माला जाप कर लेना। ठीक है। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे देवी आप आइए, पूजा स्थान पे विराजमान होइए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, ऐसे करके। फिर आप माता देवी का ध्यान करके, फिर जो आपका ध्यान पूर्वक पूरा अष्ट देवी का कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही माता लक्ष्मी का ध्यान कर लेना। यंत्र का पूजन करेंगे। उसके बाद जो माता अष्टलक्ष्मी या लक्ष्मी जी का फोटो है उसका पूजन करेंगे विधि विधान से। फिर आप जो अपनी स्फटिक की माला है, नई या पुरानी, जिससे कोई भी जागृत साधना नहीं करी गई हो, उस जागृत माला से आप जो देवी का मंत्र है उस मंत्र को जाप करेंगे। जाप करने के बाद पूजा को वही गोमुखी में लपेट के वहीं पूजा स्थान पे रख देना है। अंदर ही डाल के, बाहर मत निकालना, खुला मत रखना, वरना कोई भी सिद्धि चुरा के भाग जाएगा, है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा, आप सीधे हाथ में जल लेंगे और देवी को जब समर्पित करेंगे, फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। आप ध्यान आपको जो करना है वो भी बता दिया जाएगा कि कहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद आपको हवन, अगर आप हवन करेंगे तो सबसे बेस्ट है कि बहुत जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। हवन में कुछ विशेष चीज़ें हैं, 3 में से कोई भी आप एक चीज़ यूज कर लेना उसमें, कि बीज ले लो, वो चीज़ मिल जाए, नहीं तो उसका सूखा वर्जन मिल जाए, कुछ भी वो चीज़ मिला लेना हवन सामग्री में घी के साथ। उसके बाद हवन कर लेना। ठीक है। हवन करने के बाद अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। अब हवन में एक दिक्कत और आती है, जो पूर्ण आहुति है वो लास्ट दिन करना है। उसमें जो पूर्ण आहुति का विधान है वो लास्ट दिन होगा। नॉर्मल आपको पूर्ण आहुति नहीं करनी है, तर्पण मार्जन करना है, लेकिन पूर्ण आहुति लास्ट दिन करनी है। इसके बाद आसन को प्रणाम करके हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है, और आसन को बिछा मत रहने देना, और ना ही 9 दिन उस आसन पे बैठ के कोई पूजा करे, वरना आपकी सिद्धि वो चुरा लेगा। ऐसे होती हैं सिद्धियां चोरी। ठीक है। आपकी सिद्धि कोई चुरा लेगा, आप 9 दिन जपते रहोगे, मिलेगा फल उसे।
अब इसके बाद आता है कि अब इसके बाद जो धन आता है उसका क्या करना है। मान लीजिए आपने जो कमाया है उसका क्या करें, उसका आप धर्म कार्यों में 10% आप देते रहें। देखिए मैं नहीं लेता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन आप 10% धर्म कार्यों में लगाएं। मतलब कुछ सुंदरकांड का पाठ या ये रामायण या घर में कुछ भी नहीं तो कहीं हो रहा है, भागवत अखंड रामायण जो भी, तो वहाँ दे सकते हैं। लोगों को कुछ दान दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो लोगों को कुछ कपड़े दे सकते हैं, खाने का भोजन बना के दे सकते हैं। पैसा मत दे देना, ठीक है, ऐसा काम कर सकते हैं। अब जो धर्म कार्य हो रहे हैं वहाँ दे सकते हैं। दूसरी बात, इसकी गुप्तता हमेशा बनाए रखना। जिसने विधि दी है सिर्फ उसी से इसका डिस्कस होगा, इधर उधर मत भटक जाना वरना सिद्धि खत्म हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा अगर तुमने बांटने की कोशिश करी तो इसका दोष ऐसा लगता है कि आप ही कंगाल हो जाओगे। वो तो करोड़पति बनना शुरू कर देगा, आप ही कंगाल होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि सिद्धि उठ के आपके पास से वहाँ चली जाएगी। ये बिना गुरु अनुमति के मत करना, बिना मंत्र दीक्षा के मत करना, वरना कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा साइड इफ़ेक्ट ही होने लगेंगे। ये है पूर्ण विधि, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब आगे कुछ और साधना बताऊंगा। ये साधना सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोगों को दी जाएगी। जिसको जिसको चाहिए वो संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप पे। अब आगे नवाड़ मंत्र साधना के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।